बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि फार्मूले हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और डिटेल में आपको बताया था कि आप यहाँ से आके जो आपके पास सामने ऑप्शन जो आ रही है ऑटो सम, इसके अंदर एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम जी किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है जी। ये मोर फंक्शंस का भी यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अंदर आपके पास एंड, फॉल्स, इफ़ एरर, ये सारी चीज़ें, ये लॉजिकल फार्मूले जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे आपको शो कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्मूलाज के अंदर जाएंगे और फार्मूलाज के अंदर जो आपके सामने ये डिफरेंट फार्मूले आ जाते हैं। सबसे पहला जो फंक्शंस हैं, इंसर्ट फंक्शन, फिर ऑटो सम का है, रिसेंटली यूज्ड के हैं, फाइनेंशियल के हैं, लॉजिकल के हैं, टेक्स्ट के हैं, डेट एंड टाइम के हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस के हैं, मैथ एंड ट्रिक के हैं, मल्टीपल फंक्शंस जो और भी हैं फार्मूला जो मैथ की टर्म में, फिज़िक्स की जहाँ पे भी आप यूज़ करते हो, ये आपको एक्सेल के ऊपर मिल जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी क्या कहते हैं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको क्या कहते हैं, फार्मूला को समझना पड़ता है और उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी। तो मैं आज आपको जो है लॉजिकल जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में डिटेल से हम वन बाय वन एक एक डिस्कस करेंगे। लॉजिकल्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। एंड है, फॉल्स है, इफ़ एरर है, ठीक है जी। उसके बाद इफ़ नॉट है, और है, ये सारे ट्रू या और क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव और, ये एक्सो आर जो है एक्सक्लूसिव और है। ये आपके पास डिफरेंट क्या कहते हैं फार्मूले हैं। वन बाय वन हम सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये टेबल जो मैंने क्रिएट किया है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको फार्मूला यूज़ करते हुए आसानी हो। हमने एक स्कॉलरशिप फॉर्म उठाया है, ठीक है जी। हमारे पास ये 1 to 11 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। उनके एफएससी के मार्क्स और एनटीएस के मार्क्स हमने रेंडमली पुट कर दी हैं। अब ये बेसिकली एडमिशन, स्कॉलरशिप, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, हमने ये चार आगे हमने एक कॉलम रखे हैं जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है एडमिशन का। हम एडमिशन उन स्टूडेंट्स को देंगे जिनका 50% से अब अबव जिनका रिज़ल्ट होगा, हम उनको क्या कहते हैं एडमिशन दे देंगे। और फिर 70% से अबव जिनके मार्क्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे देंगे, ठीक है जी। 80% से अबव जो है उनको स्कॉलरशिप ए कैटेगरी, 30% जिसमें आप उनको स्कॉलरशिप दे देंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से 50% स्कॉलरशिप और 95 से अबव जो हैं वो 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। सिंपल आपने यहाँ पे 30%, 50% और 100% इस सारे टेबल के अंदर प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है एडमिशन का, कि जो 50% से अबव जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए अब आपको इफ़ की जो आपके पास लॉजिक है आप उसे यूज़ कर सकते हो। और वो किस तरह से यूज़ की जाएगी, सबसे पहले आपने इक्वल, ठीक है जी, इक्वल को प्रेस करना है। यहाँ पे भी आपको बता दूँ ये इफ़ का जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी। इसको बाद में हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे जो थ्रू बाय हैंड हम जिस यूँ कह लें कि करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, इससे पहले कि इफ़ एंड और ये बेसिकली है क्या चीज़, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इफ़ एंड और ये तीनों जो हमारे पास हैं वो तीनों समझ आ जाएं। अब इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा समझा दूं कि बेसिकली ये इफ़ एंड और हैं क्या चीज़ें, ठीक है जी। अब देखें, इफ़ जो है बेसिकली, अब देखें कंडीशन लगाते हैं कहीं पे भी कि कहते हैं कि जी अगर ये काम हो जाए तो ये होगा, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है जो इफ़ की फॉर्म में आ रही होती है आपके पास, ठीक है जी। अब जैसे हम कह सकते हैं कि इफ़ या यूँ कह लें कि अगर बाहर
बादल हैं तो बारिश होगी। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ की कि अगर बादल हैं तो देन आपने कहा है कि बारिश होगी। अब ये एक कंडीशन है इफ़, ठीक है जी। ये एक इफ़ है, या यूं कह लेते हैं कि जिस स्टूडेंट ने 50% से अबव मार्क्स लिए हैं वो एक कैटेगरी में आ जाता है, या जिसने, या वो पास हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि इफ़ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन है 50%, तो आप इसे कह सकते हो कि ये देन ये क्या है जी, पास। ये मतलब है हमने एक कमेंट पास किए हैं कि अगर जो स्टूडेंट लेट्स सपोज जिसके 50% से मार्क्स अबव हैं तो वो, आप उसे क्या कहोगे, पास कहोगे। ये अब आप जब भी कहीं पे क्या कहते हैं यूज़ करते हैं तो, या इस फार्मूले के अंदर जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये इफ़ बेसिकली कर क्या रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये इफ़ अगर आपको समझ यहाँ पे आ गई है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अब इसे इम्प्लीमेंट करने की। तो अब मैं कहता हूँ एडमिशन उन लोगों का होगा जो 50% से जिनके मार्क्स अबव होंगे तो। ठीक है जी। अब ये किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, आपने करना क्या है, बेसिकली इक्वल का साइन प्रेस करना है, उसके बाद इफ़। ठीक है जी, ये आपके सामने आ चुका है। इफ़ को इसके ऊपर क्लिक कर ले, डबल डबल क्लिक। उसके बाद आपको कहता है कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट से मुराद आप किस वैल्यू को टेस्ट करने चाह रहे हो। तो हम कौन सी वैल्यू को, जो उसने एफएससी के मार्क्स लिए हैं उसको चाहते हैं कि वो चेक कर, हम सिर्फ एफएससी के मार्क्स के ऊपर ही क्या करते हैं, एडमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं उन स्टूडेंट्स के, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 11 एफएससी के मार्क्स अगर टोटल आपके पास 1100 हैं, तो हम कहते हैं कि 550 वाला जो स्टूडेंट है, या 550 से अबव वाला जो स्टूडेंट है, तो वो पास होगा या उसका एडमिशन हो जाएगा, डन हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, कैंसिल कर दिया जाएगा उसका एडमिशन। तो यहाँ पे अब आप लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हो। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं नोटपैड में आपको दिखा दूँ, जैसे आपने यहाँ पे ये लगाया ना कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50% से अबव हैं तो वो पास होगा। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि स्टूडेंट्स के जो ये एफएससी के मार्क्स हैं, ये अगर ग्रेटर देन हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं 550 से अगर ऊपर जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स हैं तो वो क्या होगा, उसको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने कंडीशन तो लगा ली, अब इसके बाद हमने कमेंट देना है पास का या फेल का। तो अब वो किस तरह से दिया जाएगा, कहते हैं यहाँ पे अगर आप जहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया है इस पे आपको एक बार सी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू। ठीक है जी, कामा वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये जो टेस्ट आपने लगाया है, ठीक है जी, ये जो टेस्ट आपने लगाया ये अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू होता है, ट्रू से मुराद अगर 550 से अबव किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, तो उस केस में ये कौन सा कमेंट आपको यहाँ पे शो करे। तो आपने डबल कॉलम के अंदर वो कमेंट शो करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, इसको हम कह देते एडमिशन डन। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊपर अगर अब देखें तो कहते हैं वैल्यू ट्रू हुई तो हमने कह दिया कि डन जी, उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या कमेंट आए, फिर आपने कामा यूज़ करना है, फिर डबल कॉलम को यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने कह दें कोई भी कमेंट पास कर दें फेल। अब ये हो क्या रहा है, देखें, अगर कंडीशन यहाँ पे इस कर्सर के ऊपर अगर आप गौर करें तो 550 से अबव अगर आपके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं किसी भी स्टूडेंट के, तो आपने उसका एडमिशन डन कर दिया। तो यूज़ कैसे करना है, कंडीशन लगाई आपने, जैसे अभी यहाँ पे लगी हुई है D6 यहाँ पे हमारे पास रेंडमली एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं ग्रेटर देन 550। ठीक है जी, कंडीशन ये हमारी ओके होगी। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ग्रेटर देन सॉरी कामा डबल कॉलम के अंदर आपने उस
डबल कॉलन के अंदर उसे आपने क्या कह देना है, डन। उसके बाद फिर आपने कामा लगाना है। अगर ये 550 से किसी भी स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं तो आपने उसे क्या कह देना है, फेल। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे रहते हुए इसको प्रेस करना है, इंटर करना है। तो अब ये देख सकते हैं आप, इस स्टूडेंट के आप 800 से अबव मार्क्स थे, तो उसने क्या कह दिया है, सॉरी 550 से अबव मार्क्स थे और उसके मार्क्स जो थे वो 800 है, तो उसने इसे पास कर दिया या डन कर दिया। अब आपने ये ज़ाहिर है ये जो फार्मूला यहाँ पे आपने यूज़ किया है 1 बाय 1 सब के ऊपर तो आप नहीं यूज़ कर सकते। अब इसको इस सारे के ऊपर किस तरह से यूज़ करना है वो आप देख लें। ये आपने कर्सर को यहाँ पे लेके आना है और राइट क्लिक करके ये यहाँ से उसे कैच करेगा। आपने यहाँ से लेकर ये जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है, जहाँ तक आपने अपना रिज़ल्ट जनरेट करना है, वहाँ तक आप इससे कर्सर को लेके जाएं और इसे छोड़ दें। तो यहाँ पे वो आपको एक कंप्लीट रिज़ल्ट जनरेट करके बता देगा। अब ये क्या कर रहा है, जिस जिस स्टूडेंट के 550 से अबव मार्क्स हैं उन सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे पास दिखा रहा है। ठीक है जी। हम कमेंट यहाँ पे चलें ये ठीक है। अब हम ज़रा सा रैंडमली हम वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन इसकी ठीक है या नहीं। तो अभी ये देखें, हमने इसके 500 किए हैं तो इसको इसने फेल कर दिया है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे हम जैसे ये स्टूडेंट अब फेल था तो इससे हम 650 तो इसने पास कर दिया। तो अब ये देखें, ये सब के ऊपर सेम फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है। क्या कहते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान सा फार्मूला है इफ़ का। सिंपल क्या करना है, आपने उसका सेल को सिलेक्ट करना है, इफ़ इक्वल इक्वल इफ़, फिर कंडीशन लगानी है। कंडीशन अगर ट्रू है तो डन कर देना है, फॉल्स है तो फेल कर देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अब दो ही कंडीशन है। अगर स्टूडेंट के 50% मार्क्स से अबव है तो वो पास है, अदरवाइज अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं लेस देन 50 हैं या लेस देन इक्वल्स टू 50 हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, फेल। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका ये फार्मूला जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये सारे का सारा इस आपके जो भी आपकी जो एक्सेल की फ़ाइल है इसके अंदर जो ये कॉलम है उसके अंदर हमने यूज़ किया है। ठीक है जी। तो आप इस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी।